बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 98 हल कर रहे हैं। अच्छी तरह से देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें वर्ग की जो परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि त्रिज्या इसमें दे रखी है क्या सेंटीमीटर, तो परिधि और क्षेत्रफल, तो वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr 2 का 2 पाई का मान होता है 22/7 और ये r का 11 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 484/7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 484/7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r 11 गुणा 11 तो 2662/7 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। और इस प्रकार इसकी त्रिज्या निकालनी है 7 सेंटीमीटर, तो वर्ग की परिधि 2πr होती है। 2 गुणा 22/7 गुणा 7 ये हो जाएगी इसकी परिधि का सूत्र, और इसमें ये मान रखना है और फिर इसको उत्तर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। और इसमें क्षेत्रफल हो जाएगा πr² यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7 तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। इसकी परिधि देखिए 2πr होता है 2 गुणा 22/7 गुणा 2, इसको हल करेंगे तो 88/7 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी। और क्षेत्रफल देखिए πr² 2 गुणा 22/7 गुणा 2 गुणा 2 तो 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस बारे में नेक्स्ट देख लीजिए, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या 15 फीट है, तो वर्ग की परिधि 2 गुणा 22/7 गुणा 15 तो 660/7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर नहीं, ये फिट है, यहाँ पे फिट लिखे हैं, सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना है फिट, और इसमें फिट स्क्वायर वर्ग फिट लिखना है। इस प्रकार इसमें गज है तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं, यहाँ लिखे गज और यहाँ वर्ग गज ये लिखना है। तो इसमें क्षेत्रफल 2 गुणा 22/7 15 गुणा 15 तो ये 4950/7 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या 49 गज है, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 49 308 गज हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल 22/7 गुणा 49 तो ये 7546 वर्ग गज हो जाएगा। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या हो जाएगी, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर परिधि हो जाएगी 2 गुणा 22/7 गुणा 8 तो 352/7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा 8 गुणा 8 तो ये 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। हमने देखो इसको अच्छी तरह से हल किया है, इसको है ना यहाँ से देखो, यहाँ से हमने ये इस तरफ हल करके यहाँ तक आ गए हैं, तो ये यहाँ से उतारना हल करें। तो एक तार के बने आयताकार फ्रेम की लंबाई 36 और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर, तो आयताकार क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार भागा क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका गुणा करेंगे 972 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अर्धवर्त उसकी परिधि, तो अर्धवर्त क्या, जो अर्धवर्त की परिधि होगी वही तो इसकी आयताकार फ्रेम की परिधि होगी। आयताकार फ्रेम की परिधि कितनी हो जाएगी, ये 36 और इनको जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो 126 आ जाएगी, 126 सेंटीमीटर। जो इसकी परिधि वही तो इसकी परिधि होगी, क्योंकि इसी से ये बना रहे हैं, तो इसकी परिधि हो जाएगी 126 सेंटीमीटर। अब वर्त की परिधि और आयताकार फ्रेम की लंबाई बराबर है, यानी परिधि कितनी हो जाएगी, ये अर्धवर्त है, अर्धवर्त तो क्या है πr ही होगा, केवल क्या होगा πr। अगर पूरा वर्त होता तो 2πr होता, लेकिन अर्धवर्त का πr ही होगा बराबर 126, तो r का मान हो जाएगा 126 गुणा 7/22, इसका हल करेंगे तो 20.09 सेंटीमीटर आएगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 1/2 πr², 1/2 पाई का मान 3/14 हमने रखा है 3.14 और r का मान 20.9 इसका स्क्वायर किया। फिर इनको हल करेंगे तो 685.79 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा अर्धवर्त का। 1/2 क्यों लगाया, क्योंकि अर्धवर्त का कह रहा है, पूरा वर्त का होता है ना तो πr² लगाता है, लेकिन 1/2 इसलिए लगाया कि ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। एक वर्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वर्त की परिधि बराबर 176, तो फिर यह क्या करेगा, ये 2 है, ये इसके भाग में जाएगा और पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 ऊपर गुणा में जाएगा और 22 है ये बट्टा में जाएगा, तो हमने शॉर्टकट कर दिया है 176 गुणा 7/2 गुणा 22, तो इसको हल करेंगे तो 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 616, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², 616 बराबर ये हो गया और r² ये पाई का मान है, तो ये 7 पाई के बट्टा का 7 होता है, इसको गुणा में जाएगा, और जो ऊपर का 22 होता है ये भाग में जाएगा, इसको हल करेंगे तो 196 में आएगा। अब r² का जो r² हटेगा तो ये सामने वाला अंडरूट हो जाएगा, और 196 का अंडरूट 14 होता है, मतलब ये त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब वर्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, r कितनी आई है 14 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे रखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर।
इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्रक 98 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।